Hi guys, this is Rabia and you are listening to the Brown Girl Rants. I hope you guys are having a lovely day. It's Tuesday over here, obviously क्योंकि I record my podcast on Tuesday. लेकिन it's not 12 a.m. and it's not already Wednesday. I'm actually recording this podcast in afternoon. I hope it's called afternoon. I have literally forgotten कि क्या time क्या हो टाइम का क्या वर्ड है मतलब आई जस्ट नो देयर इज मॉर्निंग एंड आई जस्ट नो देयर इज नाइट आई डोंट नो कि व्हाट्स आफ्टरनून व्हाट्स इवनिंग वो सब कुछ लेकिन इट इज आफ्टरनून इट्स नॉट इवनिंग इट्स आफ्टरनून इट्स एक्चुअली 12 p.m. एंड आई थिंक कि मैं एक्चुअली सुबह 9 बजे से प्रोक्रेस्टिनेट कर रही हूँ पॉडकास्ट रिकॉर्ड करना आई वुड हैव डन दिस मच अर्लियर लेकिन आई एम सो ग्लैड कि आई एम डूइंग इट राइट नाउ क्योंकि आई विल हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू एडिट इट दूसरा ये कि it's my brother's birthday today और happy birthday to him. We are obviously going out for dinner. तो मुझे उसका भी था तो I knew कि I just want to record the podcast earlier. I am having a very 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 packed week week. Monday को I made a whole cake and it was a whole work. मैं संडे से पहले मैंने संडे को जाके ग्रॉसरी की फिर मैं कल से शुरू हुई इतना टाइम लग गया तो मुझे उसका स्ट्रेस था आज सुबह मैं उठी हूँ तो ट्यूसडे इज लाइक फॉर पॉडकास्ट तो मुझे पॉडकास्ट का था कि पॉडकास्ट रिकॉर्ड करनी है और रात को डिनर पे जाना है फिर कल मुझे लगता है कि कुछ नहीं है लेकिन परसों मेरी फ्रेंड की बर्थडे है तो आई हैव टू गो फॉर हर सरप्राइज बर्थडे पार्टी आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट लेकिन देयर इज अ लॉट हैपनिंग दिस वीक व्हिच आई लव this episode I think this episode is gonna be like really interesting and I इस वजह से I do not want to spend a lot of time in the intro and I just want to jump right into the topic लेकिन उस टॉपिक का मैं इंट्रो दे देती हूँ आई लव एमा चैम्बलिन्स पॉडकास्ट आई लव हर मेरी मैं पहले उसको इतना नहीं सुनती थी शी इज़ नॉट समवन हु इंस्पायर्ड मी टू डू अ पॉडकास्ट लेकिन जब मैं अपनी मैंने पॉडकास्ट बनाना स्टार्ट की तो माय पॉडकास्ट वाज ट्रेंडिंग जब मेरी पहली एपिसोड आई थी और मेरी पॉडकास्ट के ऊपर उसकी पॉडकास्ट ट्रेंड कर रही थी एंड आई स्टार्टेड लिसनिंग टू हर क्योंकि इन ऑर्डर टू be able to improve I need to listen to other podcasters और मुझे लगता है कि उससे मुझे ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है and I learn a lot तो इस वजह से and a lot of podcasters are like duo podcast करते हैं तो बहुत कम ऐसे podcasters हैं जो कि solo podcast करते हैं Emma Chamberlain was one of them obviously her podcast is very famous especially in Pakistan और उसकी ट्रेंड भी हमेशा पाकिस्तान में कर रही होती है तो आई यूज टू लिसन टू हर पॉडकास्ट और आई एम अ फैन ऑफ हर यूट्यूब चैनल मुझे उसका यूट्यूब चैनल बहुत पसंद है आई लव द कंटेंट शी इज़ पुटिंग इन आजकल मतलब पिछले साल से क्योंकि इट्स लाइक शी इज़ इन अनदर कंट्री एंड शी मतलब कि शोज द कंट्री एंड शी शॉप्स देयर मतलब इट्स एंटरटेनिंग आई लव दैट आई एंजॉय दैट लेकिन मैं उसकी पॉडकास्ट सुन रही थी तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम हर दैट आई डोंट एग्री विद अब मुझे अर्लियर दिस ईयर जब मैंने पॉडकास्ट शुरू की थी सिर्फ मुझे 2 महीने होते शायद a mutual of mine on Twitter. I don't know if it was either Habiba, either it was Nidhi. I don't know which one was it. Like, I love both of them. उनमें से किसी ने tweeted कि her podcast was so weird where she's talking about girlfriends, friendship with girls. And she told me, yeah, she asked me that she would love me to have my point of view on it. Now, I didn't get to listen to it लेकिन लास्ट वीक ऐसा हुआ कि आई गॉट अ रियल लाइक आई ट्वीटेड अबाउट इट टू कि मैं आई गॉट अ लिल आई डोंट नो व्हाट इज द वर्ड आई गॉट अ लिल बिजार फ्रॉम गाय फ्रेंडशिप और मुझे 2-3 चीज़ें ऐसी हुई कि आई वाज लाइक ओ माय गॉड दिस इज़ नॉट गुड तो इस वजह से फिर मुझे मैंने कहा ओ आई रियली वांटेड टू मेक अ पॉडकास्ट ऑन गाय फ्रेंड्स तो आई कैन यूज़ ऑल माई एक्सपीरियंस एंड मेक अ पॉडकास्ट ऑन इट लेकिन उस वक्त जो है ऑब्वियसली आई वाज इन द हीट ऑफ दैट और आई कुड नॉट हैव अ न्यूट्रल और आई वुड मतलब कि ऑब्वियसली मैं एक इमोशन को फील कर रही थी तो मैंने सिर्फ उसी इमोशन की बात करनी थी अभी भी इट्स मोस्टली अबाउट मी लेकिन अब मेरा गुस्सा कम हो चुका है तो आई एम गोना गिव मोर लाइक नॉर्मल ओपिनियन जो कि मेरा इन द हीट ऑफ इमोशंस नहीं निकल रहा राइट इट वुड बी मोर सेन ओपिनियन तो उससे मुझे याद आया कि देयर इज दिस पॉडकास्ट ऑफ एमा चैम्बलिन तो मैं उसको सुन रही हूँ एंड आई हेटेड दैट एपिसोड सो मच और देयर वर सो मेनी थिंग्स दैट आई डिसएग्रीड विद तो इस वजह से मैंने कहा ओके शी मेड अ
podcast on girlfriends, I'll make a podcast on guy friends. So that is what inspired me to make this episode. I hope you guys enjoy it. I hope you guys learned something from it. Because I know that 80% it's girls. I don't think there's actually any guy listening to it. Lekin if there is, so I hope you learn from it too. Lekin if you're a girl, so I hope that you get to learn a lot from this podcast. Because I do have a lot to say. और मेरी literally मैंने notes बनाने शुरू किए थे. मेरे notes भरे पड़े हैं. So you're in for the ride in this podcast, in this episode. Okay, so growing up, since we had our 12-year education, initial education, yeah, majority of our education in a only girls school, or the guys have their education in the only guy school. Like, and I'm not sharing their point of view. Obviously, they will have a different point of view. Like, and since we had our most of the time we did not had any interaction with any men, प्रोफेशनल बेसिस पे जितने के साथ जो भी इंटरेक्शन था वो पर्सनल बेसिस पे था कि आपका भाई है या आपके बाबा है या आपका कजिन है, ऐसे करके था, ठीक है ना। तो देर वॉज दिस इम्प्रेशन, आई थिंक इट वॉज अर्ली 20s में, अर्ली 2000s में ये बहुत ज़्यादा था कि guys are better friends. Guys are much more loyal. Guys are much more cooler. और जिन लड़कियों के लड़के दोस्त होते हैं वो लड़कियां भी बहुत ज़्यादा कूल होती हैं और उनके साथ मज़ा भी, लड़कों के साथ मज़ा भी ज़्यादा आता है। और मतलब कि देयर वाज दिस नरेटिव कि guys are better friends, and me who never had any guy friends, even even in my मुझे लगता है कि मेरी फैमिली में भी इधर उधर लड़के हैं ही नहीं, लेकिन I just never developed, even if we were in some sort of gathering or या फिर हमारा neighborhood था उसमें भी कभी मतलब कि there I never had any friendship with a guy. पता नहीं, I don't know. I always enjoyed more with girls, or there was always more to talk about with girls. So the only guy friend I had was my own brother, which is obviously so nice because there's literally a 1 year age gap between us and we both were literally in the same class. So I think there were things that were so much easier for me to go through because he was by my side, and it made me much more stronger because he was there for me. And even with the fact that I can travel or I can do this and that because he was there and I could experience that with him. उसकी वजह से I could do that things on my own. तो मुझे लगता है कि it was really beneficial for me कि I had a brother who could always also be my best friend. लेकिन obviously there was मतलब कि हम मूवीज देखते थे उसमें ये था, कोई भी कंटेंट चीज़ देखते थे तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा बात करते थे लोग, और लड़कियां भी कि गाइज आर मच मोर कूलर, गाइज ज़्यादा अच्छे दोस्त होते हैं, वो ज़्यादा लॉयल होते हैं, लड़कियां ऐसी होती हैं वैसी होती हैं, दैट वाज द नरेटिव, ठीक है। उस वजह से जब मैं आई वॉज इन कॉलेज तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड टू गेट इन यूनिवर्सिटी एंड इंटरेक्ट विद मेल एंड हैव मेल फ्रेंड्स, क्योंकि आई थॉट कि ओ उनके साथ बहुत मज़ा आता है, बहुत इंजॉय होता है, ये होता है वो होता है। ऑब्वियसली मुझे लगता है कि इट इज़ फन, और इट इज़ फन टू हैव बोथ गाइज एंड गर्ल्स और वो सब कुछ। लेकिन आई, in the terms of friendship, I was proved wrong कि guys are better friends. Or I will talk, or this is what is the basis of this whole podcast. कि I'll talk about the things that I think के are not true growing up. और मज़े की बात ये है कि when I get in, जब मैं यूनिवर्सिटी गई तो obviously I wanted to have more interaction और ये वो, और उसकी वजह से मुझे लगता है कि शायद मैंने थोड़ा सा रश कर दिया, जिसकी वजह से इनिशियल सेमेस्टर में there was this a lot of drama, और उसके बाद थिंग्स गॉट कूल डाउन। लेकिन नाउ जब आई एम आउट ऑफ द यूनिवर्सिटी और अब मेरी अपनी दोस्तों से बात होती है तो आई रियलाइज के आई एम नॉट दैट मच कंफर्टेबल विद मेल फ्रेंड्स, और आई एंजॉय मोर विद गर्ल फ्रेंड्स, ठीक है। अब बात ये है कि with the narrative के guys are more sincere, guys are more cool, और there's a lot of complaint from girls के इस मैंने जितनी भी लड़कियों से दोस्ती की है उन्होंने हमेशा मेरे पीठ पीछे चाकू मारे हैं, मेरी कभी भी उनसे बनी नहीं है। और जब भी मैंने किसी लड़के से दोस्ती की है तो उन्होंने हमेशा मेरे साथ बहुत सिंसियरिटी दिखाई है और ये सब कुछ किया है। अब व्हाट आई हैव नोटिस्ड इन माय लाइफ टाइम, जो भी मैं इसमें कहूँगी वो सारा मेरा पर्सपेक्टिव है और जो मैंने एक्सपीरियंस की है। आपका एक्सपीरियंस डिफरेंट हो सकता है, इफ़ इट इज़ देन प्लीज़ लेट मी नो, आई वुड लव टू नो, आई वुड लव टू करेक्ट माई सेल्फ।
व्हाट आई हैव नोटिस इज दैट कि जितनी भी लड़कियों की दोस्तियां ख़त्म होती है ना, जितनी भी लड़कियों का फ्रेंडशिप ब्रेकअप होता है, मेजर ड्रामा होता है, उसमें हमेशा कोई ना कोई लड़का इन्वॉल्व होता है, लिटरली। मुझे लगता है कि एक तो मैंने अपनी फ्रेंडशिप पॉडकास्ट में बहुत बार कहा है कि बहुत बार नहीं, लेकिन मैंने अपनी फ्रेंडशिप पॉडकास्ट में इस चीज़ पे बहुत गौर गौर और मैंने जनरल बात की थी कि आप कैसे अपने को पता लग सकता है कि ये दोस्त मेरे साथ सिंसियर है, आप खुद कैसे एक्ट कर सकते हैं और आपको उनकी किसी बातों से कैसे पता लगता है, और अगर आपको नहीं फील हो रहा है तो आप उनसे डिस्टेंस कैसे ले सकते हैं। देयर इज़ अ लॉट ऑफ फ्रेंडशिप दैट आर बिल्ड ऑन अ सरफेस लेवल। आप बहुत ज़्यादा उनके साथ, इवन विद गर्ल फ्रेंडशिप, जब आप अपने हाई स्कूल टाइम पे स्पेशली वो लड़कियों से दोस्ती कर रहे होते हो, वो आपका, मुझे लगता है कि हाई स्कूल टाइम इज़ लाइक आप अपने हर इमोशन के ना पीक पे होते हो। आप 5-6 साल बाद व्हेन यू लुक बैक एट दैट टाइम, तो आप मोस्टली जो है क्रिंज कर रहे होते हो, या फिर आप कह रहे होते हो कि ओ आई वाज रॉन्ग, आई हैव चेंज, यू चेंज ओवर टाइम। तो तब आप किसी इंसान से भी दोस्ती कर लोगे ना, क्योंकि आप इतने अपने इमोशन के पीक पे होते हो, तो तब ज़रा मुश्किल होता है वो दोस्तियाँ निभाना, और तब ड्रामा भी ज़्यादा होता है। लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि हम को एजुकेशन में हैं, या फिर हमारे लड़कियों से ज़्यादा होता है, तो हमें लगता है कि लड़कियां ही बस ऐसी हैं, लड़के ऐसे नहीं हैं। और लड़कों से हम मिलते यूनिवर्सिटी में जब सब मेच्योर हो चुके होते हैं, तो फिर हमें लगता है कि नहीं, लड़के ऐसे हैं। लेकिन मैंने जब भी देखा कि जब भी दो लड़कियों के दरमियान कंपटीशन है, या दो लड़कियों के दरमियान बहुत बड़ा मेजर कोई इशू है, उसमें हमेशा कोई ना कोई लड़का इन्वॉल्व होता है, जो कि एक रोल भी प्ले करता है। और कभी कभी ये होता है कि वो दोनों में दोस्ती कराने के बजाय उनमें दूरी करता जाता है, और वो लड़कियां जो हैं वो आपस में वो चीज़ शेयर करने की बजाय उस गाय पे ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाती हैं, और उस वजह से उनमें बहुत ज़्यादा डिस्टेंस आ जाता है। जब मैं यूनिवर्सिटी गई थी, तो देयर वाज दिस वन फ्रेंड, उसके साथ मेरी बहुत क्लोज दोस्ती हो गई थी, और आई फेल्ट कि देयर इज दिस गाय हु इज कमिंग इन बिटवीन अस, और वो मेरी दोस्त से बहुत ज़्यादा दोस्ती करना चाह रहे हैं, और आई फेल्ट लेफ्ट आउट कि तुम क्यों मेरी दोस्त को लेके जा रहे हो, और वाई। और मतलब कि ही वॉज कमिंग इन बिटवीन अस एंड ही वॉज टेकिंग हर अवे, और ऑब्वियसली आई फेल्ट रियली बैड, और मुझे तब गुस्सा भी चढ़ा। लेकिन आई जस्ट टुक अ स्टेप बैक। मैंने कहा ओके, अगर ये ऐसा करना चाहता है, इसको करने दो। आई टुक अ स्टेप बैक। मुझे था कि अगर मेरी दोस्त को रियलाइज होना हुआ, रियलाइज हो जाएगा, वरना कोई नहीं। आई टुक अ स्टेप बैक। a lot of drama happened उन दोनों के दरमियानी, या ग्रुप के दरमियानी। दैट गाय लेफ्ट यूनिवर्सिटी, और मी एंड दैट गर्ल गॉट स्ट्रॉन्ग अगेन, और हमारी अभी भी बहुत अच्छी दोस्ती है। और उसके बाद, क्योंकि सिंस इट वॉज द टू ऑफ अस वर वेरी क्लोज, इवन दो देयर वॉज अ होल ग्रुप ऑफ गर्ल, लेकिन टू ऑफ अस वर लाइक सिटिंग टुगेदर इन द क्लास, हम पढ़ते साथ थे, तो देयर वॉज अ लॉट वी वर शेयरिंग और वी वर गोइंग थ्रू टुगेदर। तो इस वजह से कभी कभी ऐसा होता था कि इट वॉज ऑलवेज टू ऑफ अस एंड वन गाय, लेकिन उसके बाद वी नेवर अलाउड अ गाय टू कम बिटवीन अस, कि वो इवन अगर हम तीनों का सेम भी रिलेशनशिप है, द बॉन्ड वी बोथ शेयर्ड, हमने कभी भी नहीं इस मौका दिया कि कोई लड़का बीच में आए और आके जो है वो हमारा वो बॉन्ड खराब करे, या फिर कोई ऐसी बात करे कि हमारा इख्तलाफ हो दूसरे से। या फिर हमने कभी भी ऐसा नहीं किया कि इफ़ आई एम टेलिंग द गाय अ थिंग, और जो कि मेरी उस स्ट्रॉन्ग, मतलब कि जो मेरी इतनी अच्छी दोस्त है, उसको नहीं पता। इफ आई एम टेलिंग द गाय आई थिंक देयर इज 100% चांस कि बाकी लड़कियों को पता है, और वो एंड बंदा है जिसको वो बातें पता लग रही हैं। तो इस वजह से मुझे लगता है कि उस एक्सपीरियंस के बाद वी नेवर लेट एनीवन कम इन बिटवीन आवर फ्रेंडशिप, और वी नेवर लेट समवन टू ब्रेक द बॉन्ड वी शेयर। और जो भी सब कुछ हो रहा था, वी वर एक्सपीरियंसिंग इट टुगेदर। और what whoever was coming, क्योंकि there was always a guy, मतलब the guy is changed, ठीक है, लेकिन there was always some guy, लेकिन it never affected our bond। और अगर कोई एक लड़की एबसेंट है और वो दूसरा वो कर रहा है, तो it was like कि we never felt कि ओ उन दोनों की ज़्यादा बॉन्ड हो गया, या ये हो गया वो हो गया, क्योंकि we were together, we stick together, and we never even talked about it। हमने कभी डिस्कस भी नहीं किया कि ओ हम अब से ऐसा ऐसा करना चलेंगे, it just happened। और मुझे ये अच्छा लगता है। मुझे नहीं लगता कि मैं फ्रेंडशिप में बैठ के पहले दिन किसी के साथ रूल सेट कर सकती हूँ कि तुम मेरी फ्रेंडशिप में ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, फलानी। अगर मुझे लग रहा है कि मेरे हिसाब से कोई चीज़ नहीं चल रही, या फिर मैं इस फ्रेंडशिप से वाइब नहीं करी, तो इंस्टेड ऑफ मैं कहूँ कि स्पेशली इनिशियल पहले 2 महीने में या 3 महीने में मैं कहूँ कि यार ऐसा मत करो, तुम मेरे रूल्स के हिसाब से चलो, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, आई विल जस्ट टेक अ स्टेप बैक। इफ दैट पर्सन वॉन्ट्स टू बी विद मी, दे विल कम बैक, और हम जो है वो वापस उस वो बॉन्ड डेवलप कर लेंगे। अगर नहीं हुआ तो इट्स ओके, आई डोंट केयर। मतलब मैंने उस
फ्रेंडशिप वाली पॉडकास्ट में बोला था कि रिटर्न पीपल द एनर्जी दे गिव यू। जो आपको जैसी एनर्जी दे रहा है उसको रिटर्न करें। तो मैंने हमेशा लोगों को उनकी एनर्जी रिटर्न की है। विद माई स्कूल फ्रेंड्स मुझे लगता है कि जब हम कॉलेज और यूनिवर्सिटी के इनिशियल ईयर्स में थे तो वी ड्रू अ पार्ट, वी नेवर टॉक, हमारी बात नहीं होती थी क्योंकि ऑब्वियसली एवरीवन वाज गोइंग थ्रू देयर ओन स्टफ और ये वो। उसके बाद लेकिन व्हेन वी केम बैक वी वर सो स्ट्रॉन्गर। लेकिन विद माय गर्ल फ्रेंड्स, स्कूल गर्ल फ्रेंड्स, देयर वाज नेवर अ मैन बिटवीन अस। लेकिन मैं यही बता रही हूँ कि इवन दो वी टुक अ स्टेप बैक, लेकिन उस वक्त लड़ने से या ड्रामा करने से बेहतर है कि ओ मेरा इससे कंपटीशन है, ओ शी इज डूइंग बेटर इन लाइफ, ओ मेरे बगैर ये सारी लोग फिरने चले गए। जस्ट आई टुक अ स्टेप बैक क्योंकि आई न्यू के obviously we spent 10 years together and that is that is a lot of time to spend with someone। और अब सब अपनी अपनी जिंदगियों में है तो ऑब्वियसली आपको थोड़ी सी जेलसी होती है कि if two of your friends are in the same college and you're not in the same college, या आपको अब आप उनसे इतना क्लोज नहीं हो और किसी और को उनकी हर रोज की बात पता है और आपको नहीं पता। लेकिन लिटरली दैट्स हाउ लाइफ इज। बहुत कम ऐसा होता है, कभी ना कभी ऐसा होता है कि आपको जो है वो अपने दोस्त के बगैर रहना पड़ता है, हर चीज़ वो आपके साथ एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। एंड आई शेयर दिस ऑन माई इंस्टाग्राम टू कि अ ट्रू फ्रेंडशिप इज कि दे कैन ग्रो सेपरेटली विदाउट ग्रोइंग अपार्ट, or they can always catch up or talk about it, and there's always that they feel connected to। एक point ऐसा उनकी जिंदगी में होता है, जैसे मैं with my school friends we spent 10 years together, so we have the same trauma of school। तो that's the thing that takes us back, that connects us, जो कि हमारा किसी और, इवन दो हम सबके यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छे अच्छे दोस्त, लेकिन इट्स सेपरेट क्योंकि हमारे स्कूल की जो अपना जो बॉन्ड है वो डिफरेंट है और उसकी अलग बात है और वो अलग स्पेशल है। सेम गोज टू यूनिवर्सिटी फ्रेंड। तो मुझे लगता है कि अ लॉट ऑफ द टाइम्स गर्ल्स फाइट क्योंकि उनमें कोई ना कोई लड़का इन्वॉल्व होता है। गाइज थिंक के दे कैन मैनिपुलेट गर्ल क्योंकि सिंस हमें लगता है कि गाइज आर मोर सिंसियर फ्रेंड्स, तो हम उनकी हर बात सुन लेते हैं और हम उनकी एडवाइस को ब्लाइंडली फॉलो कर लेते हैं क्योंकि हमें लगता है कि वो ज़्यादा सिंसियर है, लॉयल है, उनको ज़्यादा ज़िंदगी का पता है, तो वो जो कह रहे हैं वो सही है। दूसरी बात ये है कि हमें लगता है कि अ गाय इज सिंसियर। मैंने इतनी बार देखा है कि एक लड़का आपका इतना अच्छा दोस्त होगा और आपकी सारी बातें सुन रहा है, आपको एडवाइस दे रहा है कि तुम ये करो वो करो और आपको ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, और देन you will see him, a guy sitting in the group of friends and shitting about his best friend जो उसको लगता है कि ये तो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। इट हैपन्स, मुझे लगता है मेजोरिटी लड़के ऐसा करते हैं क्योंकि उनको लगता है लड़कियां बेवकूफ़ हैं, उनको लगता है वो जिस राह पे लड़की को चलाएंगे वो चलेंगे क्योंकि उनको लगता है कि लड़कियों को उनकी सपोर्ट चाहिए। तो इस वजह से मैंने इतनी बार देखा है कि एक लड़का आपके मुंह पे इतना अच्छा आपका दोस्त होगा, आपको एडवाइस करेगा, आपको लगेगा कि इससे ज़्यादा सिंसियर तो कोई दोस्त है ही नहीं, और वो अपने बॉयज़ ग्रुप में जाएगा और आपके बारे में फजूल बातें कर रहा होगा, आपकी बेइज्जती कर रहा होगा, अगर कोई आपकी इंसल्ट कर रहा होगा वो आपका सपोर्ट नहीं करेगा। जब आप बॉयज में मतलब कि अगर आप बॉयज की चैट खोल के देख लो ना, यू विल लिटरली ग्रोस आउट द टाइप ऑफ कॉन्वर्सेशन यू हैव, और आपका नहीं दिल चाहेगा कि आप इतनी क्लोज दोस्ती करो या अपनी जिंदगी का एक्सेस किसी ऐसे इंसान को दो जो आपको नहीं पता कि आपके पीठ पीछे आपकी क्या बात। मुझे इस बात से बहुत इख्तलाफ है कि व्हेन अ गर्ल इज इन अ गाय ग्रुप जिसमें देयर इज मतलब 4-5 लड़के और एक लड़का है, और द गाइज आर लाइक ओ ये तो लड़कों जैसी है, ओ ये तो हमारी दोस्त, ये तो हम तो इसको लड़की समझते ही नहीं है, लड़की जैसी है। इट्स नॉट द कॉम्प्लीमेंट यू थिंक इट। क्योंकि अगर आप एक लड़का 5 लड़कियों के ग्रुप में है तो हर कोई इस लड़के का मजाक उड़ाएगा कि तू तो लड़की है, तू तो लड़की है। तो वाई हैविंग थिंग्स सिमिलर टू अ मैन, और आदतें अगर आपकी किसी मर्द जैसी हो या आप ग्रुप ऑफ फ्रेंड में हो तो आप उस चीज को कॉम्प्लीमेंट समझो कि इन कॉन्ट्रास्ट जब कोई लड़के का शौक पिंक कलर में हो या बारबी में हो या पाकिस्तानी ड्रामों में हो तो उसका बाकी लड़के मजाक उड़ाते हैं कि तुम लड़की हो क्यों। मतलब ऐसा क्या है, दोनों डिफरेंट जेंडर्स हैं और दोनों के जेंडर ऑब्वियसली चीज़ें स्पेसिफिक हुई हुई हैं, तो वाई यू आर मेकिंग फन ऑफ अ गाय कि वो उसके जो शौक है या वो जो चीज़ कर रहा है या उसके इंटरेस्ट एक लड़की से मैच कर रहे हैं या एक लड़की जो आजकल कंटेंट देख रही है उससे मैच कर रहे हैं, और आप एक लड़की को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो जिसके गाइस से मैच कर रहे हैं। लड़के जैसी आदत होने को इतनी इम्पोर्टेंस दी जाती थी ना और उसको इतना कॉम्प्लीमेंट समझा जाता था, ओ इसमें तो कोई लड़कियों वाली कोई बात ही नहीं है, ये तो सारे लड़कों वाले काम करते हैं, क्योंकि हम तब समझते थे कि स्ट्रॉन्ग मैन नहीं है। लेकिन अगर कोई लड़का है जिसके इंटरेस्ट में भी कोई एक दो लड़कियों की चीज़ों में है तो उसका बहुत मजाक उड़ाया जाता था, एंड आई थिंक दैट इज ऑफेंसिव टू आवर जेंडर
कि इफ वी आर टेकिंग इंटरेस्ट इन बंदों की चीज़ें तो दे आर नॉट दे आर मतलब कि अप्रिशिएटेड, लेकिन इफ अ मैन इज टेकिंग इंटरेस्ट इन आर चीज़ें तो उसको नहीं किया जाता क्योंकि वो शायद हमारे जेंडर को इस लायक नहीं समझते, विच इज़ डिसरिस्पेक्टफुल एंड ऑफेंसिव. अ लॉट ऑफ थिंग्स हैव चेंज्ड, लेकिन आई हैव सीन नाउ कि एक तो मुझे लगता है कि एवरीवन हैव स्टार्टेड कॉलिंग आउट पिक मी गर्ल्स, और अब आके फीमेल फ्रेंडशिप्स आर मोर चेरिश्ड. अब आके गर्ल्स हैव स्टार्टेड हाइपिंग ईच अदर सो मच, क्योंकि अब मैंने देखा कि अब फीमेल फ्रेंडशिप स्ट्रांग हो गई हैं और अब हमने एक दूसरे को अपलिफ्ट करना शुरू कर दिया है. और इस वजह से मुझे लगता है कि नाउ बीइंग अ टॉम बॉय और हैविंग इंटरेस्ट इन ऑल दोस मेन थिंग इज नॉट द कॉम्प्लीमेंट you think it is. मैंने देखा है कि जब बारबी आई है तो a lot of men were like taking interest in Barbie, which was like refreshing to see. और जब हम छोटे होते थे और एक लड़की बारबी देख रही है और एक लड़की रेसेस देख रही है, तो जो लड़की रेस देख रही है और कार्स देख रही है, शी वॉज अप्रिशिएटेड मोर कि ओ इसका इंटरेस्ट सही है, लेकिन जो लड़की बारबी देख रही है या फिर प्रिंसेस की चीज़ें स्टोरीज पढ़ रही है वो सही नहीं है, वो फैंटेसी है और वो बहुत गर्लिश काम है. यू शुडंट बी अ गर्ली गर्ल, यू शुड हैव दैट एलिमेंट क्योंकि यू हैव टू शो द वर्ल्ड दैट यू आर स्ट्रॉन्ग. क्योंकि तब समझा जाता था कि ओनली मेन आर स्ट्रॉन्ग, तब उन्होंने जेंडर मेन से वो चीज़ अटैच कर दी थी. A lot of things have changed. इस वजह से if you are sitting in a group of guys और the guy call you कि वो तुम तो लड़के हो, that is offensive and that is disrespectful to your gender and your identity. अच्छा, now for me, और मुझे लगता था कि शायद ये सिर्फ मेरे साथ है, लेकिन the more I talked with my school friends I realized कि it's very common. लड़के आप पे ट्रॉमा डंप करते हैं और मुझे बहुत अरसे बाद रियलाइज़ हुआ कि दे शुडेंट. मतलब कि ऑब्वियसली आई एक्नॉलेज दैट कि यू वेंट थ्रू ऑल ऑफ दिस, लेकिन हु अलाउड यू टू ट्रॉमा डंप ऑन मी? हु अलाउड यू कि आप मेरे सामने बैठो और मुझे स्ट्रेस दो और मुझे ये फील कराओ कि यू आर द मोस्ट स्पेशल पर्सन, इसलिए मैं तुम्हें ये सब कुछ बता रहा हूँ, और मेरे सामने रो और मुझे एंग्जाइटी दो और एक्सपेक्ट करो कि मैं आगे से तुम्हारी थेरेपी करूँ. कि आई एम नॉट योर मॉम एंड यू आर नॉट पेइंग मी मनी टू बी योर थेरेपिस्ट, जस्ट गो एंड गेट थेरेपी. मैंने आई लिटरली वॉज वेरी क्लियर, मुझे ये पिछले साल रियलाइज हुआ कि पीपल आर ट्रॉमा डंपिंग ऑन मी एंड दैट इज नॉट गुड बिकॉज दैट इज गिविंग मी एंग्जाइटी. जब लास्ट टाइम दिस गाय ट्रॉमा डंप्ड ऑन मी आई वाज लाइक कि गो, मतलब मैंने रिस्पेक्टफुल वर्ड में कहा था कि यू शुड गो फॉर थेरेपी क्योंकि आई डू नॉट नो व्हाट टू टेल यू. तो इस वजह से डू नॉट अलाउ अ गाय टू कम एंड ट्रॉमा डंप ऑन यू. वो दे आर बेसिकली यूजिंग यू क्योंकि दे वुड नॉट गेट द सेम वैलिडेशन फ्रॉम मेन the way they'll get from girls. The girls are more supportive and protective and more soft और उनको वो सब कुछ चाहिए होता है, लेकिन you're not their mom और you don't know कि वो किस किस को ऐसा कह रहे हैं और you don't know कि it's a, obviously acknowledge that they went through bad stuff. There was this one time, तब आई वॉज लिटरली इन फर्स्ट सेमेस्टर कि दिस गाय, उसकी गर्लफ्रेंड ने उसका ब्रेकअप किया एंड ही इज़ लाइक कॉलिंग मी एंड रैंडमली कंप्लेनिंग मी अबाउट इट, जब और अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में शिट टॉक कर रहे हैं और पूरा घंटा मेरा सर खाता रहा और मैं सुन रही हूँ और मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं इसको क्या कहूँ. लाइक I do not care and you shouldn't come and tell me that. It took me a while to realize that कि I do not want you to come and shit talk about your girlfriend to me. Like I do not want that क्योंकि I have seen better men जिनका उनकी लड़की से breakup हो जाता है लेकिन they never talk a word about that girl. There's this friend of mine and we like developed a bond और हम बहुत अच्छे दोस्त थे. After few months he went into a relationship and I saw him distancing from me and other girls he might have जो उसकी best friends थी, and I loved that so much. Like I literally मैं हर किसी को वो उस चीज़ की एग्जाम्पल देती हूँ. ठीक है, we shared this friendship लेकिन now he has a girlfriend and he have maintained the distance between the girls. तो आई लव्ड इट सो मच कि आप जो है वो रिलेशनशिप में जा रहे हो और आपको पता है कि मुझे एक डिस्टेंस रखना है बाकी दोस्तों के साथ, और मैं हर किसी को उस चीज़ की एग्जांपल देती हूँ क्योंकि आई हैव सीन गाइज हु आर इन अ रिलेशनशिप but they'll giving more importance to their girl best friend and they're also trash talking about their girlfriends to their girl best friend. And if you are that girl best friend you should like step out of it क्योंकि you should not allow anyone to come and shit talk about their girlfriend. You should like क्योंकि they need validation from you. उस लड़की को ज़्यादा बुरा लगेगा, आप बीच में एवं घसीटे जाओगे and it's bad and it's weird and never allow a guy to come and talk about his girlfriend to you, literally. हमें ना लगता है कि लड़के तो ड्रामे में इन्वॉल्व ही होते हैं, लड़का ऐसा नहीं करते.
80% ऑफ माई फाइट्स, नॉट माई फाइट्स लेकिन जो मेरी ग्रुप में हुई फाइट्स यूनिवर्सिटी में, it was a drama that come from a man. Hamesha, Hamesha it was him who was spreading the things. It was him who had a problem with it, क्योंकि हम girls were always strong and the man was always like, oh I need to find a reason कि मैं इनकी कहीं ना कहीं कुछ हो और मेरा चांस बीच में बन सके, मुझे मैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाऊँ. इतनी बार ऐसा हुआ है. इवन हमारी क्लास गर्ल्स आपस में वर वेरी स्ट्रांग. आई नो देयर आर पीपल हु आर लाइक कि वो हमारी क्लास में अच्छी लड़कियां नहीं हैं, वो ऐसी हैं वो ऐसी हैं. अगर आपको किसी लड़की से बैड वाइब्स आ रही हैं, सबसे पहले तो ये है कि जब मैंने मोस्टली देखा है कि ये होता है कि जब आप अपनी पहली क्लास में होते हो ना, आपके साथ जो लड़की बैठी होती है, आप अपनी ज़िंदगी की पैदाइश से लेकर अब तक की सारी चीज़ें बता देते हो. यू टेल देम द डीपेस्ट डार्केस्ट सीक्रेट विदाउट नोइंग कि यार ये बंदा है कैसा. पहले मैं इसके साथ 2-3 महीने मैं टाइम स्पेंड करूँ इस लड़की के साथ, इफ़ यू वाइब और नॉट. आपको इतनी जल्दी किसी को कोई चीज़ बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि उसको वो मौका मिले कि वो आपके साथ करे. और दूसरा ये मुझे लगता है कि अगर आप सिंसियर हो ना, और आपको पता है कि अच्छा अगर ये लड़की मेरे मिजाज की नहीं है, आई विल जस्ट टेक अ डिस्टेंस फ्रॉम इट. और यूनिवर्सिटी में ये होता है कि आपकी क्लास से बाहर भी काफ़ी लोगों से दोस्ती हो जाती है, तो मैं सोसाइटी ज्वाइन कर लूँगी, मेरी वहाँ किसी से अच्छी दोस्ती हो जाएगी. देयर आर, और स्पेशली अब के ज़माने में देयर आर सो मेनी गर्ल्स हु आर सपोर्टिव. तो अगर आपकी क्लास में ऐसे लोग नहीं हैं, तो एक तो मेरी जो मतलब मैंने अपनी क्लास में देखा था ना, व्हेन एवर द गर्ल्स फाइट, उन दोनों वो दोनों गर्ल्स वर प्रॉब्लमेटिक एंड दे वर डूइंग थिंग्स बोथ साइड से. मैं अगर सिंसियर दोस्त हूँ और मैं इस लड़की से वाइब नहीं करती, मैं उससे डिस्टेंस रखूंगी, क्योंकि मैं उसको अपनी ज़िंदगी का इतना एक्सेस ही नहीं देना चाहती कि वो मेरी ज़िंदगी आके बर्बाद करे या मुझे स्टैप बैक करे या कुछ करे. और उन दोनों की जब भी लड़ाई होती थी, देयर ऑलवेज वॉज अ गर्ल इन्वॉल्व इन इट जो बैठ के चीज़ें ले रहा होता था, ठीक है. तो और मैंने मतलब और मैंने जितनी भी लड़कियों की फाइट सुनी है, आई स्वेयर टू गॉड देयर वाज ऑलवेज अ मैन इन बिटवीन इट. दूसरा ये है कि आप कुछ ज़्यादा ही जो है ना अपनी ज़िंदगी का बता देते हो, और वो दोस्ती होती सरफेस सरफेस लेवल पे है, और आप अपनी ज़िंदगी के सारे ट्रॉमास उनको बता देते हो, और बॉन्ड आपका वो उससे होता नहीं है, ना ही आपको वो सिक्योरिटी होती है कि ये बंदा मेरा राज रख सकता है, मुझे इससे अपने शेयर करने चाहिए. आप बस बता देते हो. तो इस वजह से आपको टू स्टार्ट विद यू शुड लाइक टेक स्लो स्टेप्स. और आप अगर आपको लग रहा है कि वो आपका वाइब का नहीं है, तो यू शुड नॉट अफ्रेड टू स्टेप बैक फ्रॉम इट, क्योंकि आगे जाके आपके लिए प्रॉब्लम्स होंगी. एंड इफ़ यू आर सिंसियर पर्सन, यू डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम. अगर आपकी ज़िंदगी में आपके जहन में कोई कंपटीशन नहीं है, कोई इनसिक्योरिटी नहीं है, तो इफ़ यू आर बीइंग द गुड पर्सन एंड यू आर कीपिंग योर डिस्टेंस, तो उस बंदे का, मेरी क्लास में ऐसे लोग थे जो कि दे वांट टू कॉज फाइट्स और ये वो, कि मैंने उनसे कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं किया, और ना ही मैंने उनको मौका दिया कि वो आके मेरी बात सुने और फिर मेरे खिलाफ खिचड़ी पकाएं, ठीक है. तो दैट्स व्हाट आई थिंक. मुझे नहीं लगता कि मैं जब पहले आई थी तो मैंने ये बात सोची थी, लेकिन उसके बाद आफ्टर अ व्हाइल आई रियलाइज्ड कि आई डू नॉट वांट टू हैव अ पर्सनल लेवल फ्रेंडशिप विद द गाय, कि इतनी मेरी एक लड़के से उस लेवल की दोस्ती हो कि सबसे उस लड़के के सबसे क्लोज मैं हूँ और वो लड़का सबसे क्लोज मेरे है, और हम अकेले मिल भी रहे हैं और अकेले फ़ोन पे बात करें. फॉर मी दैट इज़ नॉट, आई एम नॉट कंफर्टेबल विद दैट. मैंने कभी किसी लड़के से लिटरली मजाक भी नहीं रखा कि कोई, मैं उसको कोई सार्कास्टिक रिमार्क्स पार्स कर रही हूँ और वो मुझे इन रिटर्न दे रहे हैं, क्योंकि आपको नहीं पता कि लड़के मजाक मजाक में फजूल बात भी कर जाते हैं. इस वजह से मैं आई हैव ऑलवेज स्टेड वेरी सिविल विद गाइस. तो व्हेन आई वेंट इन यूनिवर्सिटी और मुझे 1-2 सेमेस्टर बाद रियलाइज हुआ कि आई डू नॉट वॉन्ट टू हैव अ गाय बेस्ट फ्रेंड. नॉट दैट आई हैड अ गाय बेस्ट फ्रेंड और फिर कुछ हो गया, आई नेवर हैड वन, एंड आफ्टर अ व्हाइल आई रियलाइज्ड कि आई कैन नॉट हैव अ गाय बेस्ट फ्रेंड, क्योंकि आई एम नॉट कंफर्टेबल. अगर हम ग्रुप में, ग्रुप कॉल में, कॉन्फ्रेंस कॉल में बात करें तो इट्स ओके, गाइस हो सकते हैं, लेकिन मैं अकेले बैठ के 3 घंटे किसी लड़के से 3 बजे बातें नहीं कर सकती, जो कि मुझे अपने ट्रॉमा बता रहा है. और अजीब, मुझे मतलब कि मुझे उस चीज़ से अजीब वाइब्स आती है. इट्स नॉट माई कंफर्ट लेवल. मैं किसी लड़के से अकेले नहीं मिल सकती. या अब जैसे वी आर ग्रेजुएटेड, तो अगर लड़कियां सारी फ्री नहीं हैं और गाय फ्रेंड कह रहे हैं कि वो मिलते हैं, तो आई वुड नेवर वुड वांट टू मीट हिम अलोन. डू नॉट वांट टू हैव दैट क्लोज पर्सनल लेवल रिलेशन विद गाइज, क्योंकि आई हैव ऑल्सो नोटिस्ड कि जितने भी गाइज जो मेरे साथ क्लोज थे और जिनसे बहुत क्लोज दोस्ती हो गई, और ग्रुप में ही क्लोज दोस्ती हो गई कि दे हैव सीन माय फैमिली और उनको मेरा पता है, मेरी फैमिली का पता है. जब भी मैंने उनके साथ थोड़ी सी अपनी कोई पर्सनल लेवल बात करने की कोशिश की है या मैंने की है ना,
मुझे हमेशा रिग्रेट हुआ है, एंड दैट लिटरली हैपेंड टू मी लास्ट वीक। आई वाज सो पिस्ड ऑन माई सेल्फ कि व्हाई आई अलाउड दैट गाय मतलब एक्सेस टू माई लाइफ, क्योंकि मेरे जितने भी मतलब स्पेशली विद माई क्लासमेट्स, क्लास से भाई मेरी उस लेवल की किसी लड़के से उस तरह दोस्ती हुई नहीं, तो क्लासमेट्स में जितने भी लड़के से ज़रा क्लोज होती हुई वो कोई ना कोई बात सुना देते हैं आपको, और वो आपको वियर्ड होता है। और जो एडवाइस मुझे मेरी गर्लफ्रेंड्स ने दी और जो सपोर्ट मुझे मेरी गर्लफ्रेंड से मिली है, वो उस तरह इमोशनल सपोर्ट वो उस तरह मुझे अपने गाइस फ्रेंड से नहीं मिली। ऑब्वियसली मैं उस लेवल के क्लोज पे गई भी नहीं, मैंने वो डिस्टेंस रखा है, लेकिन जब मैंने कोशिश भी किया बात करने की, तो मैंने उसके बाद हमेशा रिग्रेट किया। आई नेवर फेल्ट सिक्योर आफ्टर टेलिंग समथिंग आई फील टू देम। तो मुझे लगता है कि आपको ना ये चीज़ वंस यू गो थ्रू इट, तो मे बी आपको तब रियलाइज़ होती है। अगर मेरा मैं कोई यूनिवर्सिटी में ना जाती, अगर मेरे गाय फ्रेंड्स ना होते, तो मुझे रियलाइज़ ना होता कि व्हाट बाउंड्री आई वांट टू बिल्ड विद मेन और मेन फ्रेंड्स। क्योंकि ऑब्वियसली यू आर लिविंग इन एन देसी कल्चर, आई थिंक इट्स द सेम विद ऑल अराउंड द वर्ल्ड, कि वंस यू हैव योर partner with you, once you are in a relationship, you have to distance with the guy you are friends with, क्योंकि we always talk about your boyfriends या your husband's girl best friend, और it is uncomfortable, या फिर लड़के ऐसी बात करते हैं कि he is hurt। तो मुझे लगता है कि it's natural कि आपका, तो even with girl friendship, आपका एक पॉइंट आता है जिंदगी में, यू कैन नॉट लिव एवरी सिंगल डे टुगेदर, तो देयर वुड बी अ पॉइंट यू विल नॉट बी टुगेदर, or you would not just share every single thing that is happening in your life at second at happened, और आप फौरन उस बंदे को या बंदी को कॉल करें। तो इस वजह से मुझे लगता है कि obviously we are living in that, and once we are in a relationship with someone or we are married to someone, we have to take the distance, which I think we should, which I think is nice। अगर मुझे लगता है कि, और as a girl you shouldn't complain if your guy best friend or the guy you had उसके साथ वो किसी रिलेशनशिप में जा रहे हो और आपसे वो डिस्टेंस कर रहा है। आई थिंक इट्स अ गुड थिंग एंड यू शुड अप्रिशिएट इट। इट्स मोर अलार्मिंग जब वो उस लड़की से रिलेशनशिप में है और फिर भी आपको ज़्यादा टाइम दे रहा है, या फिर अपनी गर्ल्स बेस्ट फ्रेंड को ज़्यादा टाइम दे रहा है। आई थिंक दैट इज़ मोर वियर्ड। और इफ़ यू हैव अ टोटली प्लेटोनिक रिलेशनशिप विद अ गाय, फ्रेंडशिप विद अ गाय, तो यू शुड बी हैप्पी दैट ही फाउंड अ गर्लफ्रेंड, एंड यू शुड नॉट एक्सपेक्ट कि हमारी दोस्ती वैसी की वैसी रहेगी, क्योंकि ऑब्वियसली दैट गर्ल वुड बी हिज फर्स्ट प्रायोरिटी एज इट शुड बी। जब आप किसी रिलेशनशिप में जाएंगे तो यू वुड वांट द सेम फ्रॉम योर मैन टू। फॉर मी इट्स अनकंफर्टेबल, इट्स नॉट इवन लाइक ओ आई मिस इट, लेकिन आई एम रेजिस्टिंग इट। फॉर मी इट्स अनकंफर्टेबल। तो मैं उस लेवल पे आई डोंट इवन वांट टू गो टू दैट लेवल एट फर्स्ट प्लेस, कि जब कल को आके ज़िंदगी में चेंज आए या ज़िंदगी में लाइफ पार्टनर आए तो फिर हमें उस तरह का डिस्टेंस लेना पड़े। अगेन आई एक्सपीरियंस ऑल दैट, और उस पर जाके मैं एंड पे कंक्लूजन पे लिख लूँ। लेकिन इफ देयर समवन हु इज नॉट इन को एजुकेशन और वो कह रहे कि ओ माय गॉड आई एम मिसिंग आउट, या उसका कोई लड़का दोस्त नहीं बन रहा या फिर बना नहीं है, यू डू नॉट नीड मेल वैलिडेशन। फीमेल फ्रेंडशिप्स आर मच मोर प्रेशियस। व्हेन आई टेल यू the comfort you get from your same girl friendship, or say I will say same gender, because I think it should be the same from men, the comfort you get from your similar friendship is not gonna give you from your opposite gender friendship, literally। आपकी कोई रिलेशनशिप इशू है, जो कॉन्वर्सेशन आप एक लड़की के साथ बैठ के कर सकते हो, और द वे अ गर्ल कुड अंडरस्टैंड यू आर गैग, तो मुझे लगता है कि फीमेल फ्रेंडशिप्स आर सो enjoyable and you should celebrate it so much, especially ever since I have graduated and I am not able to meet my friends every single day, or with my school friends, जैसे we all are living our different lives, लेकिन there's this point that connects us, और we are coming back and sharing our experiences। जैसे मुझे मेरा पिछले हफ्ते दिल दुखा, तो I shared with them and they validated me। कल मेरी दोस्त की यूनिवर्सिटी का कोई इशू था, so she ranted in the group, we validated her। तो I think it's so beautiful, and I think I cannot get the same level of comfort and the same level of understanding with a girl from a man that I get from a girl। I love the way girls uplift each other। मुझे लगता है कि time have changed so much। Obviously, there's this one friend of mine, shout out to her, I love her so much। शी हैव दिस थिंग, मतलब कि हम रैंडमली एक ग्रुप चैट में ऐड हो गए और उसमें लड़के थे और लड़कियां थी। शी वुड गिव सो मच इम्पोर्टेंस टू द गर्ल कि ओ माय गॉड यू आर सो प्रिटी, और ये वो, मतलब कि शी वुड गिव सो मच इम्पोर्टेंस टू द गर्ल, एंड टू मेन शी विल लाइक हाँ ठीक है। तो आई लव दैट एनर्जी सो मच कि यू आर
क्योंकि मैंने हमेशा देखा है कि अगर एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड है ना, तो लड़की या लड़के जो है ना, वो ऑपोजिट जेंडर वाले को ज़्यादा ज़रा को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, लेकिन शी वुड गेट सो मच इंपॉर्टेंस टू द गर्ल एंड टू गाइज, मतलब कि इन अ फन वे। गाइज विल बी लाइक, ओ आई डू नॉट केयर अबाउट यू, तो यू एग्जिस्ट और नॉट, आई डू नॉट केयर, एंड आई लव दैट एनर्जी सो मच, एंड आई लर्न सो मच फ्रॉम इट के द गर्ल्स आर प्रेशियस। तो यू शुड, अगर आप एक ग्रुप में बैठे हो और उसमें बहुत ज़्यादा लड़के हैं, अपलिफ्ट योर गर्लफ्रेंड, टेल हर दैट शी इज प्रिटी, इंस्टाग्राम पे उनको हाइप करे, ताकि लड़कों को पता चले कि भाई इनके दरमियान जो दोस्ती है सॉलिड है, और हम आके इस चीज़ को बिगाड़ नहीं सकते, क्योंकि दे आर स्ट्रॉन्ग एंड दे आर हियर टू अपलिफ्ट ईच अदर। कंपटीशन, मुझे लगता है कि जब आप अपने वही हाई स्कूल एरा में होते हो, तो कंपटीशन होता है, मार्क्स का होता है, मेल वैलिडेशन का होता है, कि ये अगर आप दो दोस्त हैं और एक लड़का आके आपकी दोस्त से दोस्ती करना चाहता है जिस पे शायद आपको क्रश है, या आप चाहते हो कि आप ज़्यादा कूल हो और आपकी दोस्त ज़्यादा कूल है, ये हो, इस चीज़ का होता है। लेकिन आई स्वेयर टू गॉड आफ्टर सम टाइम इट वुडेंट मैटर। जिस चीज़ में आपकी दोस्त अच्छी है, अपलिफ्ट हर, और जिस चीज़ में आप अच्छी हो, आपको अपनी दोस्त से वो सेम एनर्जी मिलनी चाहिए। अगर आपको नहीं मिल रही, देन इट मीन्स कि यू आर नॉट इन a sane friendship, you're maybe in a bit toxic friendship। अगर आपको लगता है कि there's jealousy between you guys, there's competition between you guys, और आप उस लड़की का अच्छा नहीं चाहती, या आप उसकी सक्सेस आपको वो कर रही है, तो obviously there's things wrong with you। और अगर आपको उसकी तरफ से वो एनर्जी मिलती है, तो there's things wrong in her and your friendship। यू शुड बी अपलिफ्टिंग द गर्ल। और इवन अगर आपका कंपटीशन भी है, या आप बैठ के टेस्ट भी दे रहे हो, अगर उसकी ज़्यादा अच्छी तैयारी या उसको ज़्यादा अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, यू शुड बी हैप्पी फॉर हर। और मतलब कि यू शुड बी सपोर्टर ऑफ ईच अदर, क्योंकि आफ्टर अ वाइल दीज थिंग्स विल बी गॉन। आप अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ होगे, वो अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ होगी। मेरी जो फ्रेंड सर्कल है, उनमें सबसे लाइक तरीन बच्ची जो मैट्रिक की, मतलब कि जिसने सबसे ज़्यादा मार्क्स लिए थे, उस वक़्त मुझे बहुत फ़ील होता था कि ओह! व्हाई वुड शी बी माय फ्रेंड, और वो तो इतनी लायक है, और ये वो फलाना-फलाना। राइट नाउ दोज़ थिंग्स डोंट इवन मैटर। मतलब अब ऐसा है ही नहीं कुछ, तो कुछ अरसे बाद वो चीज़ें निकल जाती हैं। किसके कितने मैट्रिक में मार्क्स आए थे, किसने किस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया, किसका ये हुआ, ये सब चीज़ें निकल जाती हैं, और आप ज़्यादा पर्सनल लेवल पे कनेक्ट करते हो, और आप ज़्यादा हेल्दी रिलेशनशिप आप में होता है। तो मुझे लगता है कि जब आप अपने हाई स्कूल टाइम में होते हो ना, तब इट्स सो इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू नॉट लूज इट। और अगर आपको कहीं से बैड एनर्जी मिल रही है, स्टेप बैक। अगर आप, वो दोस्त आपको वैल्यू करता हुआ, दे विल कम बैक एंड द बॉन्ड विल बी स्ट्रॉन्गर। और अगर वो आपको वैल्यू ना करता हुआ, तो द वर्ल्ड इज ओपन। बहुत लोग हैं जो आपसे दोस्ती करना चाहेंगे, एक बंदे को लेके नहीं बैठना चाहिए। आई पर्सनली नेवर वेंट थ्रू अ फ्रेंडशिप ब्रेकअप, और ऑब्वियसली आई वेंट टू स्कूल, आई वेंट टू कॉलेज, आई वेंट टू यूनिवर्सिटी, तो ऐसा मतलब कि ऑब्वियसली आई हैव अ गुड लक कि मुझे अच्छे लोग मिले हैं। लेकिन मुझे अपनी ज़िंदगी के हर मौके पे अच्छे लोग नहीं मिल सकते। या फिर मैं कॉलेज में थी, मेरी इवन कॉलेज में भी किसी के साथ नहीं हुई, तो अ लॉट इज़ द अबाउट द एनर्जी यू गिव टू। इफ़ यू आर गिविंग अ गुड गर्ल एनर्जी के आई एम सिंसियर एंड आई एम काइंड एंड आई विल सपोर्ट यू, तो अगला बंदा आपसे नहीं, फ़िज़ूल में नफ़रत नहीं करेगा। कोई भी आपसे फ़िज़ूल में नफ़रत नहीं कर सकता। अगर आप थोड़ा-सा उनको एटीट्यूड दिखाओगे, या थोड़ा-सा आप उन पे हार्ड होगे, तो फिर उनको नफ़रत होगी, और फिर दे कैन डू समथिंग इन एडवांस टू। तो मुझे लगता है कि, और वो ऑब्वियसली उस टाइम, वो टाइम बहुत आप अपने इमोशंस हर जगह से उसमें होते हो, तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो जाता है। लिटरली 5 साल बाद आप उन चीज़ों पे हँस रहे होते हो, एंड यू एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स टू, कि दिस वाज़ द थिंग आई वॉज रॉन्ग इन, और इस वजह से ये प्रॉब्लम कॉज हुई, और मैं यहाँ यहाँ प्रॉब्लमेटिक थी। आई एक्सेप्ट सम थिंग्स दैट आई डिड टू। तो इस वजह से मुझे लगता है कि फीमेल फ्रेंडशिप्स आर ब्यूटीफुल। आई पर्सनली गेट सो मच कंफर्ट इन फीमेल फ्रेंडशिप्स। मुझे जिस तरह मेरी लड़की दोस्तें अंडरस्टैंड करती हैं, उसका कोई भी नहीं कर सकता। आई हैड सो मच फन कि मेरी कोई घर दोस्त आई है, तो मैं उनको अपने रूम ले जाऊँ, और हम मतलब कि वी कैन, मतलब वी कैन हैव अ चिट चैट, क्योंकि लड़कों से आपको वो बाउंड्री रखनी पड़ती है, और थोड़ा अनकंफर्टेबल भी हो जाता है, और इस वजह से मुझे वो बाउंड्री लड़कों के साथ रखनी है। और मुझे फीमेल फ्रेंडशिप्स ज़्यादा इंजॉय करनी है। इफ़ आई थिंक अबाउट अ ट्रिप, आई लिटरली जस्ट वांटेड विद माय गर्लफ्रेंड्स, मतलब मैं नहीं चाहती कोई लड़का हो। आई डोंट, आई एम एट दिस पॉइंट वेयर आई थिंक आई कैन हैव मोर फन जब सारी लड़कियां हो, और आई कैन नॉट बी माई सेल्फ, क्योंकि आप बहुत सी चीज़ों में रेजिस्ट करते हो, और आप थोड़ा सा, मतलब उतना नहीं कर सकते व्हेन देयर इज अ लॉट ऑफ गाइज, या देयर इज वन गाय और टू गाय। हमारा क्योंकि जो यूनिवर्सिटी ग्रुप है, उसमें एक लड़के और 5 लड़कियां हैं, तो देयर इज सो मच
थिंग्स दैट वी 5 ऑफ अस कनेक्ट ऑन। तो हमें पूरे ग्रुप में जो है वो टाइम करना होता है, तो वी लिटरली डाई कि हम लड़कियों को अलग टाइम मिल जाए कि हम अपनी बातें करें, क्योंकि तो इस वजह से मुझे लगता है कि आई हैव स्टार्टेड टू हैव मोर फन विद गर्ल्स। और द गाइज, उनसे मुझे मुझे मतलब पहले भी मुझे यही था, और अब मुझे जो मेरा पास्ट एक्सपीरियंस हुआ उसके बाद तो मुझे श्योर है कि आई वांट टू हैव अ दोस्ती लिमिट वाली, कि वी आर लाइक गुड, और हम किसी की पीठ पीछे बुराई ना करें, ऐसा कुछ ना हो, और वी हैव फन। लेकिन आई डोंट वांट देम टू नो मी पर्सनली, आई डोंट वांट मी टू बी समवन कि वो अपना इमोशनल डंप एमी फजूल में आके कर लें, एंड आई डोंट वांट देम टू बी दैट फॉर मी टू। देयर्स अ लॉट, मतलब मुझे लगता है कि देयर्स 3 फ्रेंड्स, गाय फ्रेंड्स, जो कि मेरे ज़हन में आते हैं। आई नेम देम, हू हैव बीन वेरी सिंसियर एंड हू हैव बीन वेरी सपोर्टिव एंड वेरी जेन्युइन। लेकिन उनके साथ भी मेरा यही है कि हमारी ग्रुप में दोस्ती है। तो देयर आर सिंसियर गाइज, देयर आर गुड गाइज, लेकिन फॉर मी आई मुझे लगता है कि द गाइज आई स्पेंड एवरी डे विद उन, क्योंकि आई सॉ देम क्लोजली, तो उनका मैंने सही तरह देखा है। इस वजह से मुझे लगता है कि डिस्टेंस इज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जो इंसान जितना दूर हो ना उतना अच्छा लगता है। तो मुझे लगता है कि कुछ कुछ दोस्तियां जो है ना वो दूर दूर तक ही रहनी चाहिए। That's it for the podcast. I think I pretty much share every single thing I wanted to. I hope no one got offended with this episode, because I'm just sharing my personal experience and what I went through, and I think that someone would agree and someone would relate to it too. So if you guys related to it, so let me know. If you guys do not relate to it, and if you guys are मतलब you have a different opinion, then let me know too, क्योंकि आई वुड लव टू करेक्ट माई सेल्फ। लेकिन मुझे लगता है कि अ लॉट ऑफ थिंग्स मैं इस वजह से मैंने एंड पे आके मुझे ये, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि हर चीज़ दूसरों पे डालना सही नहीं है। कभी कभी आपको खुद को भी देखना चाहिए, और आपको अपनी बाउंड्री बनानी चाहिए, आपको अपना करना चाहिए। जैसे मैंने पिछले हफ्ते से ये एक्सपीरियंस सीखा है कि आई शुडंट हैव टेल देम, मुझे किसी को कोई मौका ही नहीं देना कि मैं आगे से फिर उससे ब्लेम करूँ या लड़ाई करूँ, क्योंकि आई डू नॉट वांट देम। मेरे में अब इतनी हिम्मत भी नहीं है कि मैं किसी को, जैसे आई गॉट अ लिटिल अपसेट ओवर द थिंग्स, मेरे में अब मतलब कि मुझे इतना ड्रामा भी नहीं चाहिए, या मैं इतनी इंपॉर्टेंस या वैल्यू भी नहीं दे चाहती कि मैं जाके उसको बताऊं कि दीज आर द थिंग्स दैट हर्टेड मी, दीज वर द थिंग्स दैट मुझे अच्छी नहीं लगी, क्योंकि आई जस्ट वॉन्ट टू मेंटेन दिस। मतलब मुझे पता लग गया मुझे ये डिस्टेंस मेंटेन करना है, और मुझे ये बात आइंदा किसी से नहीं करनी, या मुझे उस लेवल तक नहीं जाना। तो मुझे अपनी तरफ से पूरा डिस्टेंस रखना है, और अगला बंदा भी फिर अच्छे से करेगा। तो मुझे लगता है कि एट द एंड ऑफ द डे आई ऑलवेज जस्ट टॉक अबाउट मी एंड वॉट वी कैन डू। ऑब्वियसली हम सामने वाले इंसान का नहीं कर सकते, लेकिन you can do something for yourself that could help you, and that could make your life better or give you less anxiety, और ताकि आप इन सब चीज़ों से डील ना करना पड़े, और अगर आप डील करो तो आप इजीली ओवरकम कर सको उन चीज़ों से। तो मतलब कि एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑन यू। तो इस वजह से आई होप कि दैट मेक्स सेंस। So that's it for the podcast. I hope you guys enjoyed it. If you enjoyed it, so subscribe to the podcast. I am very active on Instagram again. Follow me on Instagram. I would love that. I'm also very active on Twitter, so you can follow me on Twitter too. And I have a lot to tell. I have a lot to share. So इस वजह से there's a lot of things that I just share on Twitter and Instagram, और मैं उनके बारे में यहाँ बात नहीं करती. We go more deeper in it and we deal with different things over here. उधर I'm a bit more crazy and a bit more casual. तो if you want to see a casual side of Rabia, ये भी वैसे casual है, लेकिन इसमें हम एक specific चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं और उसकी in depth डिस्कशन कर रहे हैं। अगर आप ज़रा surface level रबिया देखना चाहते हैं तो follow me on Twitter and Instagram. I would love that. और I would love to have your feedback. तो make sure कि you guys like hit on me on Instagram, DM me on Instagram, okay, how you feel about it, or on Twitter. So bye, love you, thank you so much for listening to it.